दोस्तों, सोचिए, दिल्ली के एक पॉश कॉलोनी में बना एक भव्य आश्रम, जहां बाहर से तो आध्यात्म और शिक्षा का माहौल दिखता है, लेकिन अंदर छिपा है एक ऐसा राज जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक स्वामी जो भक्तों की नज़रों में गुरु था, लेकिन उन मासूम छात्राओं के लिए एक डरावना ख्वाब। आखिर वो कौन था, ये तथाकथित स्वामी चैतन्यानंदा? क्या सच में वो एक आध्यात्मिक गुरु था या फिर एक शिकारी जो भक्ति और शिक्षा के नाम पर लड़कियों को फंसा रहा था? इस पूरे केस में एक कार, नकली डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट और सैकड़ों सवाल भी शामिल हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इस कहानी का राज आगे खुलता जाएगा, जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को दबाना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन करिएगा, जिससे आप ऐसे ही सस्पेंस और क्राइम से भरी रियल स्टोरीज मिस ना कर दें। ये कहानी शुरू होती है दिल्ली के पॉश इलाके वसंत कुंज से। यहीं पर बना है एक भव्य आश्रम और उसके साथ जुड़ा हुआ एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, श्री शारदा इंस्टीट्यूट। बाहर से देखने पर यह जगह किसी तीर्थ स्थल जैसी लगती है, शांत वातावरण, धार्मिक माहौल और शिक्षा का आभास। लेकिन इस पवित्र दिखने वाली जगह के बीचों बीच छुपा बैठा है एक ऐसा इंसान जिसे लोग एक साधु, एक संत, एक गुरु मानते थे। उसका नाम था स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती। कुछ लोग उसे पारसारथी भी कहते थे। करीब 12 सालों तक उसने इस आश्रम की दीवारों के बीच अपनी जगह बनाई। शुरुआत में वो बस एक केयर टेकर यानी देखभाल करने वाला था, लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी जड़ें इतनी गहरी जमा ली कि आखिरकार वह इस संस्थान का डायरेक्टर बन बैठा। लोग उसे एक विद्वान मानते थे, उसके प्रवचनों को सुनते, उसकी बातों को आध्यात्मिक ज्ञान समझते। लेकिन कहते हैं ना, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, और इस स्वामी के मामले में भी समय के साथ उसका असली चेहरा धीरे धीरे सामने आने लगा। एक ऐसा चेहरा जिसे देखकर लोगों की श्रद्धा डर में बदल गई। धीरे धीरे छात्राओं ने महसूस करना शुरू कर दिया कि इस तथाकथित स्वामी के व्यवहार में कुछ तो गड़बड़ है। वो गुरु का चोला पहनता था, लेकिन उसकी नज़रें और उसकी बातें कुछ और ही कहती थी। छात्राओं ने बताया कि वो उनसे अजीब अजीब सवाल करता, छोटी छोटी बातों में व्यक्तिगत बातें छेड़ देता, और यही नहीं, रात के अंधेरे में उनके फ़ोन पर मैसेज आने लगते। कभी बेमतलब हाय, कभी अजीब इशारे, कभी कभी तो सीधे लिखा होता, मेरे कमरे में आओ, मैं तुम्हें विदेश घुमा लाऊंगा। सोचिए दोस्तों, एक गुरु, एक आध्यात्म शिक्षक क्या इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर सकता है? क्या ये उस इंसान की बोली हो सकती है जिसे लोग आस्था का प्रतीक मानते थे? लेकिन डर की असली शुरुआत तब हुई जब ये सामने आया कि मामला किसी एक या दो छात्रा का नहीं था, बल्कि 17 छात्राओं ने पुलिस के सामने आकर बयान दिया कि इस स्वामी ने उनके साथ गलत हरकतें की। उनके बयान सुनकर पुलिस तक सन्न रह गई और लोगों की आंखों से उस तथाकथित साधु के नकली मुखौटा उतरने लगा। कुछ छात्राओं ने हिम्मत जुटाकर ये भी बताया कि अगर वो स्वामी की बात मानने से मना कर देती तो उन्हें साफ साफ धमकी दी जाती, तुम्हें क्लास में फेल कर दिया जाएगा। सोचिए दोस्तों, जिस जगह पर उन्हें शिक्षा मिलनी चाहिए थी, उसी जगह पर उनकी डिग्री और भविष्य को हथियार बनाकर दबाव डाला जा रहा था। यानी पढ़ाई और करियर का डर दिखाकर मासूम लड़कियों को फंसाने का एक गंदा खेल खेला जा रहा था। और फिर सामने आया वो राज जिसने इस केस को और भी डरावना बना दिया। ये सिर्फ स्वामी अकेला नहीं कर रहा था, बल्कि कुछ वार्डन और फैकल्टी मेंबर खुद लड़कियों को दबाव डालकर इस तथाकथित गुरु के कमरे तक ले जाने की कोशिश करते थे। यानी मामला सिर्फ एक शख्स का नहीं था, ये तो पूरा एक नेटवर्क था जो मिलकर छात्राओं का शोषण कर रहा था। अब असली सवाल यही है, इस गंदे खेल के पीछे आखिर कौन कौन शामिल था? जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, पुलिस को आश्रम की बेसमेंट से लेकर एक ऐसा राज मिला जिसने सबको हैरान कर दिया।
वहाँ खड़ी थी एक चमचमाती लाल वॉल्वो कार, इतनी लग्जरी कि देखकर किसी को भी शक हो सकता था कि ये गाड़ी आखिर एक साधु के पास कैसे पहुंची। लेकिन असली झटका तब लगा जब पुलिस ने उसकी नंबर प्लेट पर नज़र डाली। वो कोई आम नंबर प्लेट नहीं थी, उस पर लिखा था 39UN1, यानी एक नकली डिप्लोमेटिक UN नंबर प्लेट। दोस्तों ज़रा सोचिए, अगर कोई इंसान इतनी चालाकी से अपनी गाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक पहचान दिलाने का नाटक कर सकता है, तो वो और क्या क्या कर सकता है। क्या वो सिर्फ छात्राओं को शोषण कर रहा था, या फिर इस कहानी के पीछे कोई और बड़ा रैकेट, कोई और अंडरग्राउंड नेटवर्क भी छिपा था। पुलिस के सामने अब सिर्फ एक केस नहीं बल्कि एक नए सवाल खड़े हो चुके थे, और इन्हीं सवालों ने इस पूरी जांच को और भी रहस्यमयी बना दिया। लेकिन दोस्तों, पुलिस की जांच जैसे जैसे गहराई में गई, एक और खौफनाक सच्चाई सामने आई। ये पूरा मामला स्वामी का पहला कांड नहीं था। पुलिस रिकॉर्ड्स ने खुलासा किया कि 2009 और फिर 2016 में भी इस पर फ्रॉड और छेड़छाड़ के गंभीर केस दर्ज हो चुके थे। यानी ये कोई अचानक शुरू हुआ अपराध नहीं था, ये उसका लंबे समय से चलता आ रहा पैटर्न था। सोचिए, इतने बड़े आरोप, इतने पुराने केस, और फिर भी वही आदमी एक सम्मानित संस्था में आराम से रहता रहा। सिर्फ रहता ही नहीं रहा, बल्कि धीरे धीरे इतना ताकतवर बन गया कि उसे उस संस्था का डायरेक्टर तक बना दिया गया। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या वाकई आश्रम और संस्था के लोग उसकी इन हरकतों से अनजान थे, या फिर सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने जानबूझकर आंख मूंद ली। अब आपके मन में भी यही सवाल उठा होगा, इतनी शिकायतें होने के बाद आखिर पुलिस ने कोई कदम क्यों नहीं उठाया। तो दोस्तों, पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 32 छात्राओं के बयान दर्ज किए। इनमें से 17 लड़कियों ने बिना किसी डर के साफ साफ कहा स्वामी ने उन्हें गलत तरीके से छुआ, उन्हें गंदे अश्लील मैसेज भेजे और मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित किया कि उनकी पढ़ाई तक प्रभावित होने लगी। पुलिस ने तुरंत उसके आश्रम और दफ्तर से मोबाइल फ़ोन, सीसीटीवी फुटेज और हार्ड डिस्क तक जब्त कर लिए। यानी सबूतों की पूरी कड़ी धीरे धीरे बन रही थी। लेकिन दोस्तों, असली शॉकिंग ट्विस्ट यहीं आया। जब पुलिस उसे पकड़ने उसके ठिकाने पर पहुंची तो सब हैरान रह गए, क्योंकि स्वामी वहां था ही नहीं। वो पहले ही अपना सामान समेटकर गायब हो चुका था। सोचिए, इतने गंभीर केस, इतने गवाह, इतने सबूत, और फिर भी आरोपी हवा में गायब। अब सवाल यही है, क्या उसे पहले से भनक लग चुकी थी? क्या किसी ने उसे पुलिस की कार्रवाई की खबर दी थी? और अगर हाँ, तो आखिर वो कौन था जिसने इस स्वामी को भगाने का मौका दिया? आज की तारीख तक स्वामी चैतन्यानंद फरार है। उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया जा चुका है ताकि वो देश छोड़कर भाग न पाए। पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है, हर ठिकाना खंगाल रही है, लेकिन वो आदमी हर बार हवा में गायब हो जाता है। लेकिन दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक ढोंगी बाबा की नहीं, ये कहानी उस पूरे सिस्टम की पोल खोलती है जहां धर्म के नाम पर मासूम छात्रों को फंसाया गया, जहां शिक्षा को डिग्री की धमकी बनाकर हथियार बनाया गया, और जहां इंसाफ आज भी फरार है। अब सवाल यही है, क्या कभी ये स्वामी पकड़ा जाएगा, या फिर ये केस भी उन फाइलों की तरह दबा दिया जाएगा जिन्हें वक्त के साथ लोग भूल जाते हैं। सोचिए दोस्तों, एक ऐसा शख्स जिसे लोग साधु मानते थे, लेकिन जो असल में निकला वो एक शिकारी था। एक आश्रम जो बाहर से ज्ञान और संस्कार का मंदिर लगता था, वही अंदर छात्राओं के लिए डर, धमकी और शोषण की दुनिया चल रही थी। और अब जब वो फरार है, देश की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठता है, क्या सच में एक तथाकथित स्वामी इतना ताकतवर हो सकता है कि पुलिस भी उसे पकड़ न पाए? ये केस जैसे जैसे धीरे धीरे उजागर होगा, वैसे वैसे इसके छिपे हुए रहस्य और बड़ी साजिश की परतें सामने आएंगी। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या स्वामी चैतन्यानंद कानून के शिकंजे में फंस पाएगा, या फिर ये मामला भी उन कई केसों की तरह धीरे धीरे दबाकर भुला दिया जाएगा? नीचे कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बतलाइएगा, क्योंकि ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। धन्यवाद।